हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी पॉलिटी की होने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए, और जो एसएससी जीडी वाले विद्यार्थी हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। और देखिए, ये आपका पहला वीडियो है अनुच्छेद का। आपको पता है कि एक वीडियो में अनुच्छेद कवर नहीं होंगे और आपको बिल्कुल कंप्लीट सारे अनुच्छेद याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है ना। बट ये है कि जो मेन है वो आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा एक बार जो अनुच्छेद है उनके ऊपर आप अच्छे से एक दो बार निगाह मार लीजिएगा ताकि आपके माइंड में वो फंसे रहें एग्जाम के टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो अनुच्छेद डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी होने वाली है, आज टोटल 30 होने वाली है। और यहाँ पर 30 में से मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग 25 क्वेश्चन कम से कम राइट करने का टारगेट लेकर चलिएगा। दूसरी चीज क्या है कि 30 प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क का भी दिया है, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन आपके सामने है। समय चाहिए सेशन का आंसर करने के लिए, तो सेशन को बीच में रोक सकते हैं। चलिएगा जल्दी से आंसर करते हैं। देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है ऑप्शन डी। जो भी आंसर दे रहे हैं अनुच्छेद 368 आपका राइट आंसर है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह संविधान के भाग 20 में वर्णित है, ठीक है जी। और कहां से ली गई है, तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, अनुच्छेद 356, 352 और 360 ये जो है आपातकाल उपबंध अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेद के अंदर आपातकाल का वर्णन किया गया है, आपातकाल व्यवस्था का, राइट। अनुच्छेद 356 राजकीय आपातकाल है, 352 जो है वो नेशनल लेवल पर लगता है, और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है। आपसे अगर पूछेगा इसका वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो इसका वर्णन संविधान के 18 भाग में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। जल्दी से आंसर करिएगा, ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है जी। अनुच्छेद 315, 324, 280 या फिर 352। जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए। हाँ जी, अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है ना, अनुच्छेद 315, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी, ठीक है। अनुच्छेद 324 हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आगे प्रश्न तैयार किया हुआ है इसके लिए। अनुच्छेद 280 आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 280 जो है वित्त मंत्रालय के गठन से संबंधित है। वित्त मंत्रालय का गठन अनुच्छेद 280 के अंदर वर्णित है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर करिएगा। बोला है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। यहां से तो आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, है ना। एक क्या है कि पहले यह मौलिक अधिकार था, अब इसको कौन सा अधिकार बना दिया गया है, तो विधिक अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। अब वर्तमान में जो भी आप में से ऑप्शन यहां पर दे रहा है, ये तो भाई सारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए, ठीक है ना। यहां पर था अनुच्छेद 300A, माफी चाहूंगा, आर्टिकल 300A में ये वर्णित है, ठीक है। ये ऑप्शन रॉन्ग पुट हुआ है, इसके लिए माफी चाहेंगे। अनुच्छेद 300A में वर्णित है इस समय। पहले किस अनुच्छेद में था जब यह मौलिक अधिकार का हिस्सा हुआ करता था? अनुच्छेद 31 के अंदर मूलतः जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 300A में डाला गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, आपके सामने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में डैश का वर्णन है। जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिएगा। धन विधेयक अधिनियम, संसद का गठन,
अखिल भारतीय सेवाएं या फिर भारत का निर्वाचन आयोग? आंसर करिएगा जल्दी से, क्या आंसर देंगे? चलिए आंसर मैच करते हैं। जिस भाई ने ऑप्शन डी को दिया है ना, भारत का निर्वाचन आयोग, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, यह भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन, यानी कि निर्वाचन से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये भाग 15 में वर्णित हैं। धन विधेयक आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 110 में है। ठीक है जी। संसद का गठन, हालांकि मैंने आगे प्रश्न लिए हैं इनसे, चलिए आगे प्रश्न लिए हैं तो इनको आगे ही डिस्कस करेंगे, है ना, यहां पर लेंगे, फिर क्वेश्चन करवाने का बेनिफिट नहीं है। आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड हैं, अपना टेस्ट लगाइए बस, बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। आपको लास्ट में बताना है आपने कितने राइट किए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 252, 243, 248 या फिर अनुच्छेद 53? बोला है कि केंद्र के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति वाला प्रश्न अलग है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो मैंने प्रश्न बना रखा है। यहां पे अनुच्छेद 248 हो जाएगा, ऑप्शन सी 248 एक में क्या है कि जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र के पास है, अनुच्छेद 248। समझ में आ रहा है सभी को? चलिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 143? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी राइट है सर। अनुच्छेद 124 डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यह प्रश्न में नहीं डाला है। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसका एक मुख्य न्यायाधीश भी होगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है भाई सर्वोच्च न्यायालय के गठन से, न्यायालय का गठन। अब इसी से मिलता जुलता अगर हम आर्टिकल यहां पर 214 कर दें, 214 अनुच्छेद कर दें, तो ये उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। ये चीजें याद रहेंगी आपको। सर्वोच्च न्यायालय नेशनल लेवल पर होता है और उच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 214 है, ठीक है ना, अनुच्छेद क्या है ये? 214 है। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत डैश का वर्णन किया गया है? आपातकालीन व्यवस्था, नगर पालिका का गठन, वित्त आयोग का गठन या फिर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन? एक बार जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, क्या आंसर करेंगे? जस्ट ए मिनट, फोन को साइलेंट कर देते हैं। चलिए हाँ जी, देखो ध्यान से, अनुच्छेद 243 मैंने आपको बोला है कि आगे डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 243 जो है वो काफी बड़ा है भाई, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। किसी पार्ट में पंचायती राज प्रणाली का भी वर्णन है, ठीक है ना, पंचायती राज प्रणाली का भी वर्णन है, और किसी पार्ट में नगर पालिका का भी वर्णन है, ठीक है जी, नगर पालिका का भी वर्णन है। काफी बड़ा पार्ट है ये 243। तो यहाँ पे नगर पालिका के गठन से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, आपातकालीन व्यवस्था हमने डिस्कस कर ली है, तीनों अनुच्छेद 352, 356 और 360, है ना। वित्त आयोग भी डिस्कस कर लिया है, अनुच्छेद 280, ठीक है। ये साथ साथ मेरे साथ साथ चीजें दोहराते चले जाओ, आपको याद हो जाएंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा को भंग कर सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये एक बार कमेंट कर दीजिए। तो ज्यादा समय लेंगे नहीं, राइट आंसर मैच करिएगा। अनुच्छेद 85(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अनुच्छेद 63 में क्या है भाई? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, है ना। कहां से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है।
79 हमने वैसे प्रश्न आगे बना रखा है, मैं फिर भी डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि भाई बिना डिस्कस किए रुका नहीं जाता है। संसद का गठन है, अनुच्छेद 80 क्या है, राज्यसभा का गठन, ठीक है। और अनुच्छेद 81 भी ध्यान रखिएगा, लोकसभा का गठन, लोकसभा की संरचना। चलें आगे, अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, इसका आंसर कर दीजिए सर। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको मान लीजिए ऑप्शन में और भी चीजें पता हैं तो मेरे साथ साथ दोहरा लिया करो, अपने मन में रिपीट कर लिया करो ताकि और बेटर याद हो जाए आपको, ठीक है। देखो, भारत के महान्यायवादी, न्यायवादी कौन होता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत का सर्वोच्च विधि बोल देते हैं या फिर कानून अधिकारी, ठीक है जी, अधिकारी, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है, ऑप्शन बी आपका राइट है। अब क्योंकि महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है केंद्र का, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता क्या होता है, अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है, और ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है स्टेट लेवल पर, ठीक है जी। अनुच्छेद 110 डिस्कस कर चुके हैं हम, किससे है, धन विधेयक से है, धन विधेयक कानून से। अनुच्छेद 108 तो आगे प्रश्न है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। देखो प्रश्न है ये दो, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। इससे पहले जो प्रश्न डिस्कस किया था वो क्या था कि अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ठीक है ना, मैं दोनों साथ में ले लेता हूं। देखो, अपशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास हैं। क्या अनुच्छेद बताया था मैंने, क्या अनुच्छेद बताया था, अनुच्छेद 248, ठीक है ना, आर्टिकल 248 के पहले पार्ट में। अब ये बोला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो ये अनुच्छेद 53 में है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 55 भी पता होना चाहिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली का वर्णन है, ठीक है जी, निर्वाचन प्रक्रिया बोल देते हैं, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 40 भी ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है ना, क्या है, ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं करवा दे रहा हूं, एक वीडियो और लेकर आऊंगा इसके ऊपर, अनुच्छेद के ऊपर। उसके बाद जितने अनुच्छेद हैं बस एक बार आपको उनसे गो थ्रू हो जाना है, जो याद करने वाली चीजें हैं वो हम करवा देंगे, बाकी फिर भी आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए किस अनुच्छेद में क्या है ना। अनुच्छेद 63 हमने डिस्कस कर लिया है, उपराष्ट्रपति का पद। अब आगे चलते हैं सर, अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में वर्णित है, उपराष्ट्रपति का पद किस में है, अनुच्छेद 63 में है, बता तो दिया मैंने। केंद्र की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53, अभी जस्ट पिछला ही प्रश्न डिस्कस किया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया या फिर राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो महाधिवक्ता भी मैंने बताया है अनुच्छेद 165, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन जो है यह अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों का वर्णन करता है। यह प्रश्न देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। देखो लोकसभा में आपको पता है आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 मेंबर होते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 मेंबर होते हैं, ठीक है ना, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अब आंग्ला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 331 है सर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अब इसी के साथ साथ आपको अनुच्छेद 330 भी पता होना चाहिए। अनुच्छेद 330 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों का आरक्षण है। अनुसूचित जाति व जनजाति की सीटों का आरक्षण, की सीटों का आरक्षण, ठीक है जी, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
अनुच्छेद 111 क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत का वर्णन करता है? ये बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको चाहता ना, मैं ये सारे के सारे प्रश्न अलग अलग भी ले सकता था, बस वो है कि अब 30 की जगह मैं आप ऑटोमेटिक आपको 50 प्लस क्वेश्चन वैसे भी बता रहा हूं यहाँ पे, है ना। अब मैं लिख लेता अनुच्छेद 15 में किसका वर्णन है, मैं इसके ऊपर एक अलग से प्रश्न बना दूं। अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है, एक अलग से प्रश्न बना दूं, तो फिर तो क्लास लंबी हो जाएगी, है ना। जबकि हम अगर ऑप्शन डिस्कस कर ले तो हमारी काफी सारे 50 प्लस क्वेश्चन बन जाते हैं। और दूसरी चीज, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। पढ़ाया हुआ कैसा लगता है भाई, दिमाग में फीड होता है ना पढ़ाया हुआ, कमेंट कर दिया करो आप लोग। यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या है, अनुच्छेद 18। देखो इसमें एक अनुच्छेद और जोड़ लो, अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है। किसका वर्णन है, समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। कानून के समक्ष सभी नागरिक जो हैं वो समान हैं। ठीक है जी। अनुच्छेद 15 पता होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके लिंग, उसकी जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, वो भी समान है। अनुच्छेद 16, खैर ये मैंने आगे प्रश्न लिया है तो मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला। अनुच्छेद 17 हर बार एग्जाम में आता है, कमेंट करो साथ साथ, क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत का वर्णन है। और देखो अनुच्छेद 18 में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने भी भारत के पुरस्कार हैं बढ़िया वाले, ठीक है ना, जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म अवार्ड हो गए, ठीक है, ये सभी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के समान अवसर की समानता का वर्णन है जी? अनुच्छेद 14, 15, 16, 20। इसमें 14 और 15 तो हमने पिछले ही प्रश्न में डिस्कस किया है। अनुच्छेद 16 मैंने आपको बोला था अभी आगे प्रश्न बनाया है, तो वो ये प्रश्न है। ठीक है, लोक नियोजन के समान अवसर की समानता का वर्णन अनुच्छेद 16 में है सर। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 15 नंबर। किस अनुच्छेद को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है? अगर आपने मेरी क्लासेस ली हैं दिल्ली पुलिस की, तो मैंने आपको यह प्रश्न करवाया है दूसरे टाइप से। ये एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था। मैंने आपको क्या बताया था कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर क्या वर्णन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। और ये अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया है नया? अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है, ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? ये आप लोग बता दीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है जी, ठीक है ना, क्लास परफेक्ट चल रही है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है भाई, वेरी गुड। देखो जी ध्यान से, क्या बोला है, नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है, ठीक है ना। अगर आपको बोलेगा किस भाग में है, तो भाग कौन सा है? भाग 4 है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके ऊपर एक अलग से क्लास ले लें क्या? कमेंट कर दो एक बार कि जो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हैं कौन सा कहां से लिया गया है, इसके ऊपर एक अलग से क्लास ले लें तो बता सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। 5 से 11 जो है ये नागरिकता का वर्णन है। किसका वर्णन है इसके अंदर? नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, ये ध्यान रखिएगा। नागरिकता है भाग 2 में। अच्छा, अनुच्छेद 320 रह गया है। इससे पहले हमने प्रश्न किया था अनुच्छेद 315, शायद दूसरा ही प्रश्न था,
है ना, कि लोक सेवा आयोग वाला। इसका जो वर्णन है राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों से है। अनुच्छेद 320 राज्य लोक सेवा आयोग, आयोग के कर्तव्यों का वर्णन है, आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। सभी का क्लियर है? एक बार देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर है सर। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है? लीजिए और आंसर करिए। बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। देखो भाई, आसान आसान प्रश्न भी डाल सकते हैं, कुछ बेसिक भी डालेंगे। और ये जो प्रश्न है एसएससी जीडी में आए हैं, दिल्ली पुलिस में आए हैं, टीसीएस के विभिन्न एग्जाम में लास्ट के 2-3 साल में आए हैं। ठीक है, क्या आंसर करेंगे? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किसमें है? तो ये अनुच्छेद 112 में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 110 मैंने आपको बताया है, क्या है भाई? धन विधेयक है ना। अब एक चीज समझो, अनुच्छेद 111 मैंने बोला था, आपको आगे बताऊंगा, शायद ये आगे ऑप्शन ना मिले, यहां पर देख लो। जो धन विधेयक है वो पहले लोकसभा राज्यसभा, पहले लोकसभा में जाता है फिर राज्यसभा में जाता है। जब दोनों जगह ये पास हो जाता है उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति क्या करता है, या तो उसको घोषित करेगा, ठीक है, या तो उसको रिजेक्ट कर देगा, या फिर अपने पास 14 दिन के लिए रख लेगा, कुछ टाइम ले लेगा। ठीक है, इन सब का वर्णन अनुच्छेद 111 में किया गया है। समझ गए चीजों को? आगे चलते हैं। आगे है 18 नंबर। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का वर्णन है? करो भैया आंसर। अच्छा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, आपका जो अनुच्छेद अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा ना कि संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, क्या चीज? संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 31 मैंने क्या बताया है? 50% लोग भूल गए होंगे, मैंने अनुच्छेद 31 आपको दूसरा प्रश्न ही बताया है, दूसरा या तीसरा। मैंने क्या बताया है कि जो संपत्ति का अधिकार है पहले अनुच्छेद 31 में था, ठीक है ना, अब जाके वो 300A में चला गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 19 नंबर देखिएगा, अनुच्छेद 19 में हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान होती हैं, या अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है आपको, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखो अनुच्छेद 19 जो है टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे बोलने या भाषण देने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, है ना। इसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी आप लोग भ्रमण कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता। ऐसे करके इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं के पृथक्करण का वर्णन किया गया है? पृथक्करण क्या होता है? अलग होने से संबंधित है। ठीक है, अब जल्दी से एक बार आंसर कर देंगे, क्या आंसर करेंगे आप लोग? देखो भाई, अनुच्छेद 50 ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का वर्णन है। अच्छा, अनुच्छेद 48 कोई बताएगा आप में से? अनुच्छेद 48 क्या कहता है, किसका वर्णन है? अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। ठीक है, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 51 तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन, शांति और सुरक्षा का वर्णन है। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको बस ये, बाकी जब एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप समझ जाओगे ऑप्शन देखकर। अगला प्रश्न देखिएगा जी, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? क्या कहा है? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह। ठीक है, करिए आंसर, क्या देंगे? सीधा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अनुच्छेद 143 ऑप्शन ए करेक्ट है।
राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 79 में डैश के गठन का प्रावधान है। ये मैंने तीनों बता दिए हैं आपको, तीनों बताए हैं तो गलत नहीं करना है किसी को। 79 में किसका गठन है? तो भैया संसद का गठन है, बताया है ना, तीनों बताए हैं। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80, ठीक है। अच्छा, मंत्री परिषद का गठन कौन बताएगा? मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में है, ठीक है ना। मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किया जाता है, अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद में अंतरराज्यीय विकास परिषद के गठन का प्रावधान है? एक बार जल्दी से आंसर दे देंगे इसका। बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन ए जो दे रहे हैं अनुच्छेद 263 आपका राइट है। यह प्रश्न मैं अपनी क्लासेस में करवा चुका हूं। 24 नंबर देखिए जी, किस अनुच्छेद में भारत और राज्यों की संचित निधि का वर्णन किया गया है? देखो, दो निधियां हैं, एक तो है ये संचित निधि और एक और होती है जिसको बोलते हैं आकस्मिक निधि, है ना, आकस्मिक निधि। संचित निधि क्या होती है? जैसे बड़े अधिकारी होती हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और बड़े बड़े जो मंत्री हैं, उनकी सैलरी वगैरह जो है वो संचित निधि से दी जाती है, ठीक है। राज्यपाल हो गया आपका, बाकी जो है रेस्ट ऑफ द वो आकस्मिक निधि है। तो संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर आपके सामने, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? इस प्रश्न को देखते ही आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए था बस, है ना। पहले भी करवा चुके हैं और नहीं भी करवाया हो तो ये प्रश्न तो भैया आना ही चाहिए अगर आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो ध्यान से, क्या है? वित्तीय आपातकाल बोला है अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है अभी तक, ठीक है ना। 352 डिस्कस कर लिया है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 जो है राजकीय आपातकाल, 280 डिस्कस कर लिया है वित्त आयोग का गठन है, वित्त आयोग का गठन है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? सिंपल है, आंसर चाहिए। क्या आंसर देंगे? अनुच्छेद 51A, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। संविधान का भाग पूछेगा भाई तो भाग क्या है? भाग 4A है, ठीक है ना। ये कहां से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। आई थिंक सभी को नॉलेज होगी इसके बारे में, ठीक है जी। अनुच्छेद 48 मैं आपको करवा चुका हूं थोड़ी देर पहले अभी, कृषि और पशुपालन व्यवस्था से। आगे देखिएगा 27, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जिसे अब समाप्त कर दिया गया है? ये तो बेसिक है भाई। टोटल 30 प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है, कम से कम 25 के आसपास आप लोग ठीक करिएगा, ठीक है। एक प्रश्न होमवर्क का भी ऐड करूंगा, उसको भी लेकर जाइएगा। अनुच्छेद 370 है, ऑप्शन आपका सी राइट है जी। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर करिएगा, अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन है जी ये। अनुच्छेद 75 में भाग 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 74 बता दिया है मैंने, मंत्री परिषद का गठन इससे पहले एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है, ठीक है सर। आगे देखिएगा, आज का सेकंड लास्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? ऑप्शन अवेलेबल हैं, आंसर देने का प्रयास करिएगा। जो भी यहां पे ऑप्शन डी को दे रहा है अनुच्छेद 39, उन सभी भाई बहनों का सही आंसर हो जाएगा जी। अनुच्छेद 30 है, आपका लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, होमवर्क लेकर जाइएगा, पहले इसका आंसर दे दो। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के डैश अनुच्छेद में है? आंसर करिएगा। और इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास पसंद आ रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिएगा। देखो
अनुच्छेद 108 हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी, जिस भाई ने ऑप्शन ए को दिया है। अनुच्छेद 111 मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं, है ना। तो भाई ये थी आपकी आज की क्लास पूरे 30 प्रश्नों की। बताइएगा सेशन कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। इन 30 में से आपने कितने प्रश्न बिल्कुल सही दिए हैं, ठीक है। ये होमवर्क का है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। यह प्रश्न मैं आपको अपनी क्लास में करवा चुका हूं, फिर से यह प्रश्न होमवर्क का दिया है आपको, ठीक है। तो यही था आज का सेशन। एक बार कमेंट कर देंगे सभी लोग कि क्लास कैसी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 30 में से कितने राइट किए हैं ये भी कमेंट करिएगा, ठीक है जी। इस क्लास को बंद करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।